विद्यालय का नाम श्रीमती राजदेवी प्राथमिक हिंदी विद्यालय, कांदिवली पश्चिम। कक्षाध्यापिका श्रीमती रेणु त्रिपाठी, कक्षा तीसरी, वर्ग ब। दिनांक 5 अक्टूबर 2010, दिन सोमवार। आज का सुविचार है, अपना सच्चा धर्म निभाए, पेड़ बचाकर कर्तव्य निभाए। बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिएगा। ये किस फल का चित्र है? आया? आम का। वेरी गुड। आम सबका पसंदीदा फल है ना? बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। ये किस चीज का चित्र है? किसका? वेरी गुड, गुठली। आम की गुठली का। आम की गुठली अर्थात इसे क्या कहा जाता है? बीज। सभी फलों के बीज होते हैं। ठीक है, आज हम बीज ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। विषय हिंदी, पाठ 9, बीज। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। नदी के किनारे बीज दिखाई दे रहा है ना? किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, वह बहुत ही छोटा था। नदी के किनारे पर बीज था। बीज का अर्थ क्या होता? अन्न का एक दाना। वहां पर एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। चिड़िया मतलब पक्षी। क्या करने लगी चिड़िया? चोंच से बीज के ऊपर मार के वह खाने की शुरुआत करने लगी कि मैं इस बीज को खा लूं। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। जैसे ही चिड़िया चोंच मारने गई बीज को खाने के लिए, तब तक बीज ने क्या बोला? आप रुक जाओ, जरा रुक जाओ, मुझे जमीन के अंदर जाने दो। गड़ने का मतलब है जमीन के अंदर जाना, जमीन के अंदर उतरना। जमीन के अंदर जाने दो, डाल पात आने दो, मेरी शाखाओं में पत्तों को आने दो, तब तुम मुझे खा लेना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। चिड़िया की आवाज क्या होती है? ची 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 करती है ना? तो जब यह बीज बोलता है रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे खाना, यह सुन करके चिड़िया क्या करती है? चींची करके उड़ जाती है, वो वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी बरसना मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ दिन के बाद क्या हुई? बरसात हुई। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। बकरी को पहचानते हो ना सब लोग? देखिए चित्र में दिखाई दे रही है ना बकरी। कोपले देखकर बकरी के मुंह में पानी भरा है। पानी भर आना मतलब जी ललचाना। जैसे आपके सामने आपकी फेवरेट चीज आ जाए और कहा जाए कि इसे नहीं खाना है, तो मन में पानी आता है ना मुंह में। समझे आप? कोपले को देखकर बकरी के मुंह में क्या हो गया? पानी आ गया। वह एकदम ललचा गई कि अरे वाह, कितना अच्छा पौधा दिख रहा है। वह उन्हें खाने चली। वह अर्थात कौन थी? बकरी। बकरी के मुंह में पानी भर आया। अब वह उसे क्या करने लगी? खाने के लिए चली। और जैसे वह खाने के लिए आगे बढ़ी, तब कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, खाद पानी खाने दो, तब तुम मुझे खाना। कोपल ने कहा कि रुकी रहो भाई, अभी मत खाओ मुझे, मेरी जड़ों को। जड़ का मतलब क्या होता है? पेड़ का महत्वपूर्ण अंग होता है जड़ बेटा। जड़ों की सहायता से वे जमीन में से अपना भोजन और पानी सब कुछ लेते हैं। तो वह कहता है, कोपल क्या कहता है कि रुक जाओ जरा, मुझे जमीन के अंदर गहरे अंदर तक जमीन में जाने दो मेरी जड़ों को, और वहाँ से मैं खाद और पानी खा लूँ। खाद पौष्टिक आहार होता है, वनस्पतियाँ उससे बढ़ती हैं। और तो वो क्या कहता है कोपल
कि रुक जाओ, मेरी जड़ों को ज़मीन के अंदर अंदर तक, गहरे अंदर तक जाने दो और मैं खाद पानी खा लूँ। खाद पानी खाने के बाद मैं जब थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तब तुम मुझे आकर के खा लेना। बकरी ये सुनकर मैं करती चली गई। बकरी की आवाज़ जानते हो ना कैसे बकरी निकालती है? बकरी कैसे बोलती है? बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं? मैं। तो बकरी मैं करती चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जब कोपल उसे कहता है, क्या कहता है? रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, मुझे खाद पानी खाने दो, तब तो मुझे आके खा लेना। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तब खा लेना। थोड़े दिनों बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। जब आपका बीज, वो बीज जो पौधा बन गया, तो वहाँ पर कौन आया? गाय आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। उसने अर्थात कौन? गाय ने क्या कहा? गाय क्या करने लगी? पौधे को खाने के लिए जैसे मुंह खोली, इतने में पौधे ने कहा, उस पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। पौधा क्या बोलता? रुक जाओ, अभी मुझे मत खाओ, पहले मेरी पौधों को में डाल आने दो, ढेर सारे पत्ते आने दो, मुझे खाद और पानी खाने दो, मेरी जड़ों को खाद पानी, तब तुम मुझे खा लेना। जब मैं, पौधा बोलता है, जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाता हूँ तब तुम मुझे खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। रंभाना मतलब गाय की आवाज़ को रंभाना कहते हैं। वह अपनी आवाज़ में बोलते हुए चली गई, रंभाती हुई चली गई, वहाँ से वह हट गई। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन हो गया। पौधा पेड़ बन गया और उसकी डालियाँ बड़ी हो गई। पेड़ अर्थात क्या होता है? वृक्ष, बड़ा सा वृक्ष बन गया। वो छोटा सा बीज क्या हुआ? पौधा बना, पौधे से बड़ा सा वृक्ष बन गया और वृक्ष में ढेर सारी बड़ी बड़ी डालियाँ, पत्ते आ गए। एक दिन फिर वही चिड़िया, वही बकरी और गाय वहाँ आ गई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? अर्थात समझे? चिड़िया बीज को खाने गई थी, बकरी किसको खाने गई थी? कोपल को। और गाय किसे खाने गई थी? पौधे को। और इन सब से होकर के आगे करके वही बीज, वही कोपल, वही पौधा क्या बन जाता है? बड़ा सा वृक्ष। वहीं पर आकर के वे आपस में बात करती, अरे वो गाय, चिड़िया बोलती वो बीज कहाँ गया, बकरी बोलती वो कोपल कहाँ गई, गाय बोलती वह पौधा कहाँ गया। एक दूसरे में आपस में बातें करने लगी, वो छोटा सा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोल पड़ा। पेड़ मतलब वृक्ष, वृक्ष जो है, तब वह बोल पड़ता है, वह बोलता है। पेड़ बोलता है, मैं ही बीज हूँ। अरे भाई, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, और मैं ही पौधा हूँ, मैं ही वही पौधा हूँ। अब मैं पेड़ बन गया हूँ। क्या बन गई हूँ? पेड़ बन गया हूँ। उसका कहना था, पेड़ का कहना क्या था? कि मैं वही बीज हूँ, बीज से मैं क्या बना? कोपल। ठीक है, कोपल या अंकुर। उसके बाद वह मैं पौधा बन गया, और पौधा से क्या बन गया? मैं अब वृक्ष बन गया हूँ। मुझे पहचानो, मैं वही हूँ जिसे आप लोग खाने के लिए आए थे। पौधा बोलता है, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, मैं ही बीज हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर के सभी खुश हो जाते हैं। कौन खुश हो जाते हैं बच्चों? गाय, बकरी और चिड़िया। इस पाठ के लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे। इस पाठ को लिखने वाले कौन है? लेखक कौन है? रामेश्वर दयाल दुबे। इसकी कहानी मैं फिर से बता रही हूँ। छोटा सा बीज रहता है जो नदी के किनारे पड़ा रहता है,
तब तक क्या होता है, एक छोटी सी चिड़िया आती है और उसे खाने के लिए जैसे चोंच मारने जाती है, तब तक वो क्या बोलता है, बीज क्या बोलता है, अरे भाई रुकी रहो, पहले मुझे ज़मीन में जाने दो, गड़ने दो, अंदर जाने दो, और थोड़ा डाल पात आ जाएगा तब तुम आके मुझे खा लेना, थोड़े से पत्ते आ जाएंगे। चिड़िया क्या करती, चींची करके उड़ के चली जाती। कुछ दिन के बाद बरसात होती है, पानी और धूप खा करके वह जो है बीज जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें कोपले आती हैं, और तब तक वहाँ पर क्या आ जाती है, एक बकरी आती है। बकरी आके कोपले दे करके, बकरी के मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है, ललचाने लगती है। और वह दे करके जैसे बकरी इसको खाने जाती है, फिर वही भी कोपल बोलती है कि रुकी रहो, मेरी जड़ को गहरे अंदर, ज़मीन के अंदर तक जाने दो, और खाद और पानी खा लेने दो, थोड़ी मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरे अंदर पत्ते उत्ते आ जाएंगे, तब तुम अच्छे से खा लेना मुझे, मैं थोड़ा पौधा बन जाता हूँ। तो बकरी भी मैं करते चली जाती है। उसके बाद वह बीज क्या बनता है, पहले कोपल बनता है, और कोपल से बाद में वो छोटा सा पौधा बन जाता है। और जैसे छोटा सा पौधा बनता है, वहाँ पर एक गाय आती है। गाय जैसे ही उसे खाने के लिए जाती है उस पौधे को, वह फिर बोलता है, पौधा क्या बोलता है, रुकी रहो, रुक जाओ भाई, अभी मुझे और बड़े बड़े डाल पात, मुझे और मेरे अंदर डालियाँ आने दो, पत्ते आने दो, और मुझे थोड़ा खाद जो होता है पौधों को बढ़ने के लिए, पौष्टिक आहार रहता है जो डाला जाता है पौधों में। तो कहा जा, वो बीज क्या बोलता है, पौधा क्या बोलता है कि भाई रुकी रहो, गाय को बोलता है मेरे अंदर डाल और पत्ते आने दो, और थोड़ा मुझे और बड़ा हो जाने दो, तब तुम मुझे खा लेना। यह करके गाय भी रमाती हुई चली जाती है। तो बहुत दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वह पौधा जो बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, और उसी के नीचे गाय, बकरी और चिड़िया करके आपस में बातें करने लगती हैं, एक दूसरे से पूछने लगती है, वह छोटा पौधा कहाँ गया, वो बोलती बीज कहाँ गया, वह बोलता है अंकुर कहाँ गया। एक दूसरे, जैसे चिड़िया बीज से वो करती है, बकरी कोपल को, और गाय जो पौधे को होते, एक दूसरे को वही बातें पूछने लगती हैं। तब तक पेड़ से आवाज़ आती, पेड़ बोल देता है कि अरे मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, अब मैं आप लोगों के काम आ सकता हूँ। यह सब सुन करके, यह बातें सुन करके क्या होता, तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। कहानी कैसी लगी बच्चों, अच्छी है ना कहानी? बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये बीजांकुरण मतलब बीज में से पौधे कैसे बड़े होते हैं, इसका चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, पहले बीज, उसमें से थोड़ा सा निकलता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और वह अंदर जाता है ज़मीन के अंदर, और वह जड़ बनता है। ज़मीन के अंदर जाने के बाद फिर आपको धीरे धीरे पत्ते निकलने शुरू होते हैं पौधे में से। पहले कुछ पत्ते, फिर धीरे धीरे पत्ते आते हैं, उसके बाद यह पत्ते आने के बाद यह आपका पौधा बन जाता है, और बड़ा सा आगे चल करके वृक्ष बनता है। हम जो गमले में पौधे लगाते हैं वह वृक्ष नहीं बन पाता, क्यों? क्योंकि उसकी जगह हम सीमित कर देते हैं ना, छोटा सा गमला रखते हैं। इन पौधों को ज़मीन में लगाने पर, जहाँ पर बड़ी सी मिट्टी धरती रहे, वहाँ पर लगाने पे वह पौधा बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। उदाहरण के आम का वृक्ष बड़ा सा पेड़ बनेगा, पीपल का, जामुन का, ये सब बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं। और छोटे पौधे कौन से होते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, और जो आपके पौधे लगाते हैं छोटे छोटे। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए, किस फल का चित्र है, एप्पल। एप्पल का बीज देखिए, ऐसा ही होता है। एप्पल खाते हो ना आप लोग, सेब को खाते हो ना, सेब को काटने के बाद अगर आप देखोगे तो अंदर बीज रहते हैं, इसी रंग के बीज रहते हैं ना। आम हम फल खाते हैं, आम के बीज देखिए आम के अंदर रहते हैं। उसके बाद जामुन खाते हैं, जामुन फल अच्छा लगता है ना, जामुन के अंदर जामुन का बीज होता है। बीज को जब हम ज़मीन में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, अंदर डालने के बाद उसके बाद मिट्टी डाली जाती है, फिर उसका अखुआ निकलता है, उसके बाद पत्तियाँ निकलती हैं, पत्ती के बाद पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले वृक्ष में फूल आता है, फूल के बाद उसमें फल लगते हैं। बच्चों इस पौधे को ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा, फूल दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां हैं ना। और ये हरे क्यों दिखाई देते, पौधे क्यों हरे होते हैं पता है आपको? मैंने आपको पहले परिसर के विषय में बताया है इस पाठ के बारे में। पाठ मतलब पत्तियां हरी क्यों होती इसके बारे में। पत्तियां हरित लवक पर्णहरिम कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। हरित लवक के कारण पत्तियां हरी होती हैं। जो पत्तियां सूख जाती है हरी रंग की दिखाई देती हैं क्या? नहीं ना,
क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इस चित्र को देखिए, क्या है ये? चिड़िया। आपके इस पाठ में चिड़िया आई है कि नहीं आई है? इस चित्र को देखिए, क्या है? गाय। गाय है इस पाठ में? इस पाठ में गाय ही है ना? गाय को पहचानते हो ना? बच्चों, ये किस प्राणी का चित्र है? पहचाने? बकरी। इस पाठ में बकरी है ना? अच्छा, बकरी को किसको, बकरी के मुंह में पानी कब आता है? वह किसे देख करके? कोपले देख करके बकरी के मुंह में पानी आ जाता है। इस पाठ के लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे। और बाद में यह पेड़ जो है, बीज, कोपले, पौधा क्या बन जाता है? बड़ा सा वृक्ष। ये बात टीचर आपको बताना चाहती है बच्चों कि अपने जन्मदिन पर आप जो चॉकलेट, केक ये सब बांटते हो, ठीक है, आपकी इच्छा आप बांटिए, लेकिन एक पौधा ज़रूर लगाने का। हर एक बर्थडे पर, हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाने का, क्योंकि पौधों के कारण ही मिट्टी का कटाव कम होता है, बरसातें अच्छी होती है। और मिट्टी का कटाव मतलब जानते हो क्या होता है? बरसात जब होती है ना, तो जड़ें ज़मीन में, बड़े बड़े वृक्षों की जड़ें ज़मीन में अंदर एकदम अंदर तक जाती हैं और मिट्टी को बांध कर रखती हैं, ताकि मिट्टी खसकती नहीं, मिट्टी धंसती नहीं है। और वर्षा भी समय पर होती है, हर जगह हरियाली रहती है। वृक्षों के कारण हमें अच्छी हवा, शुद्ध हवा मिलती है। सुबह शाम हमें गार्डन में घूमना चाहिए, मैदान में खेलने के लिए जाना चाहिए। और शुद्ध हवा जो हमें देती है वह ऑक्सीजन हवा होती है, जो हमें पेड़ पौधे देते हैं। और हम नाक से जो हवा लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, और नाक से हवा जो गंदी हवा निकालते हैं वह हवा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उस हवा को पौधे लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, वृक्ष, और हमें शुद्ध हवा, अच्छी हवा देते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। पेड़ क्या हमें खाने के लिए अपना खाता है क्या? पेड़ में आम, जामुन, अंगूर, जो भी पेड़ के होते हैं, वे खुद खाते हैं कि उनके फल हम खाते हैं? हम खाते हैं ना। वो अपने ऊपर लगाते तो हैं, वो खुद लेके आते हैं, मतलब खुद से अपना ये फल ये करते हैं, लाते हैं अपने शरीर से, जड़ों से करके अपना भोजन बनाते हैं, पत्तियां लाते हैं, फूल लाते हैं, अपना फल करते हैं। लेकिन वह फल वो खुद खाते हैं क्या? नहीं ना। उस फल को कौन खाता है? हम खाते हैं ना। हमें छाया देते हैं, हमें लकड़ियाँ देते हैं, कागज। पेड़ हमारे सबसे बड़े मित्र होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए हर बर्थडे में, हर जन्मदिन पे एक पौधा ज़रूर लगाइएगा।